तो उसमें उन्होंने सर्वप्रथम तो अपने मन से अनेक पुत्र पैदा किए और उनमें प्रमुखतः सनक, सनातन, सनंदन और शरद कुमार नाम के पुत्रों को उन्होंने वहां जन्म दिया। और तत्पश्चात स्वयं महर्षि वशिष्ठ, महर्षि कश्यप, महर्षि अत्रि और इत्यादि संत महात्मा ऋषि लोगों को भी जन्म दिया। तो भगवान की वह सृष्टि मानसिक सृष्टि कहलाई। मतलब जो सृष्टि मन से उत्पन्न की जाती हो वह मानसिक सृष्टि कही जाएगी। तो इस तरह से ब्रह्मा जी ने मानवीय सृष्टि करी, मानसिक सृष्टि करी, तब प्रश्न यह उठता है कि वह चल नहीं पाई। तो भगवान श्रीमान नारायण ने सांसारिक लीला करते हुए अपने शरीर से और भी अनेक प्रकार के सृष्टि को करी। तो उनके मन से जो सृष्टि हुई उससे उनके पुत्र दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ। और उनकी पत्नी का नाम अश्विनी अथवा बीरिणी था। तो जगत पिता ब्रह्मा की आज्ञा के अनुसार दक्ष प्रजापति ने अनन्य भाव से भुवनेश्वरी भगवती को संतुष्ट करने के वास्ते हिमालय पहाड़ की तलहटी पर घोर कठोर तप किया। और तप करते हुए बहुत समय उनका बीत गया। तो जीवन में कुछ प्राप्त करने के लिए हम सबको भी तपस्या करनी होती है। तो तप के बगैर संसार में सब कुछ दुर्लभ ही होता है। किसी पद को प्राप्त करना, किसी परीक्षा में सफल होना, किसी काम में हाथ डालेंगे तो फिर उसमें सिद्धि का मिलना, ये बगैर तपस्या के संभव नहीं हो पाते हैं। तो तप के बल से ही ब्रह्मा जी सृष्टि को रच पाते हैं। तपस्या के बल से ही भगवान विष्णु उसका पालन कर पाते हैं। और तपस्या के आधार से ही भगवान शंकर इस सृष्टि को अपने में लीन लेते हैं। तो तत्पश्चात दक्ष प्रजापति ने भगवती को प्रसन्न करने के वास्ते बहुत बहुत कठिन तपस्या करी। और उनकी तपस्या से संतुष्ट होकर के एक दिन भगवती ने उनको साक्षात सामने में दर्शन दे दिया। अब जिस व्यक्ति को भगवती शिवा के दर्शन हो जाए उसके पुण्य की क्या महिमा कही जाए, उसकी तपस्या की क्या बात करी जाए, उसके मनोयोग को कितना सराहा जाए। तो दक्ष माने कुशल वैसे भी होता है, दक्ष माने कुशल होता है। ब्रह्मा जी के वह पुत्र भी तपस्या करने में कुशल हैं, वेदों का अध्ययन करने में कुशल हैं, यज्ञ करने में भी कुशल हैं, जीवन के सारे क्षेत्रों में वह कुशल ही हैं। इसलिए जानबूझ करके ब्रह्मा जी ने उनका नाम दक्ष रखा और सोचा कि मैं अपना थोड़ा सा भार कम कर लूं और दक्ष को प्रजापति पद पर नियुक्त किया। जैसे प्रधानमंत्री किसी प्रदेश में मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं, उसी तरह ब्रह्मा जी ने भी
सृष्टि कार्य के संचालन में अपने पुत्र दक्ष प्रजापति को अधिकार दिया। तो कथा का एक भाग तो इस प्रकार से हुआ। इसी कथा का दूसरा भाग, अब भगवती को ने जब दर्शन दे दिया दक्ष प्रजापति को, तो मैया ने कहा कि बेटा तुझे किसी कामना से ही शायद मुझे याद किया होगा, क्योंकि सूर्य नर मुनि सब कह यह रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति। संसार में सब लोग एक दूसरे से प्रेम ही इसलिए करते हैं कि उसके पीछे कुछ स्वार्थ छुपा होता है। तो इसी तरह भक्त भी भगवान को याद तो करता है, लेकिन अपनी कामनाओं की पूर्ति भी चाहता है। तो दक्ष प्रजापति ने कहा कि मैया देखो, मेरी तपस्या से आप प्रसन्न हैं, यह मेरा सौभाग्य है, लेकिन मैंने जिस कामना से आपको याद किया है, मैं चाहता हूं कि आपके जैसी पुत्री ही मेरे घर में भी हो। अब चूंकि भगवान जैसा बेटा और भगवती जैसी पुत्री होना तो बड़ा कठिन है, वो तो दूसरा होता ही नहीं है। इसलिए मैया भुवनेश्वरी ने दक्ष प्रजापति को समझाया, अरे दक्ष मुझ जैसी बेटी कहाँ होगी,